हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का जो मॉर्निंग शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हुआ है मैथ्स का, तो इस क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने एग्ज़ाम में कितने आंसर सही किए हैं और कितने मिस्टेक्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सेक्शन ए यानी कि खंड क का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें हमसे पूछा था 125 की पावर -1/3 का मान। तो देखो, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, 125 जो है 125, इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये हमारा 5 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर है -1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5 की पावर -1। अब ऐसा किसी ऑप्शन में हमें नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो पावर -1 है, नेगेटिव जो है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम पलट के लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो ये 1/5 सी ऑप्शन में दे रखा है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। आप कमेंट करके बताना आपने कौन से ऑप्शन पर टिक किया है। वैसे इसका राइट ऑप्शन सी था। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है ये जो में बिंदु दिया गया है ये कहां पर स्थित होगा, ये पूछा है। तो जब हम इस तरह से ग्राफ बनाएंगे तो इसमें x की वैल्यू -11 है और y की वैल्यू 0 है, तो इसीलिए यहां इस तरह जो ये वाला हमारा x अक्ष है, इस पर हमारा कहीं पर बिंदु आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर x अक्ष पर हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो -11 है और y की वैल्यू 0 है, तो इसीलिए इसी अक्ष जो x अक्ष है इसी पर हमारा बिंदु स्थित होगा, इसीलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि 3 संरेखीय बिंदुओं से डैश रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि ये हमारी 3 बिंदु हैं, ठीक है, और संरेखीय बिंदु बोला है, यानी कि एक ही लाइन पर जो बिंदु होती हैं उन्हें संरेखीय बिंदु कहते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा हम खींच सकते हैं, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। ये जो सी पर टिक लगा हुआ ये गलत है, मैं जो बता रहा हूं ए ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा था कि दो भुजाएं जो है त्रिभुज की वो 15 और 11 सेंटीमीटर दी गई हैं और इसका अर्ध परिमाप 19 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा पूछी थी। तो देखो, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर 19 दिया है, तो कंप्लीट जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका डबल यानी कि 38। अब 38 में से ये 15 और 11 यानी जो ये दो भुजाएं हैं इनको अगर हम घटा देंगे तो 15 और 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 26। तो परिमाप में से दो भुजाएं जो हैं जिनका योग 26 आया है, इनको हम घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारा 12 आएगा, यानी कि तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो 12 हमें दे रखा है, ये रहा सी ऑप्शन में, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें पूछा था कि निम्न में से कौन एक आवर्ती दशमलव प्रसार का उदाहरण है। तो देखो ये हमारा बी है, क्योंकि इसमें आवर्ती दशमलव प्रसार कौन सा होता है, जिसमें जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हो, ठीक है। तो 0.666 ये हमारा रिपीट हो रहा है, इसीलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन y अक्ष के समांतर एक रेखा का समीकरण है। तो y अक्ष के समांतर हमसे बोला गया है। जैसे देखो ये हमारा ग्राफ है, तो y अक्ष हमारा ये वाला होता है, तो इसके समांतर जैसे ये मान लो एक रेखा है, तो ये जो है एक रेखा का समीकरण, यानी कि y अक्ष के समांतर एक रेखा जो है ये, इसका समीकरण हमसे पूछा है। तो देखो ये जो हमने रेखा खींचा है ना, कौन सा मैं बताता हूँ, ये वाला जो रेखा हमने खींचा है ये इसी y अक्ष के समांतर है। तो इसमें ये जो हमारा रेखा है इसमें देखो कि ये x अक्ष से होकर जा रहा है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि इस x अक्ष से ये हमारा रेखा जा रहा है, तो इसीलिए x की वैल्यू इसमें हमारा कुछ हो सकता है, और x की वैल्यू इसमें सिर्फ यही दे रखा है 7, ठीक है। तो इसीलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, x = 7 दे रखा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। इसके अलावा और किसी में भी x की वैल्यू नहीं दे रखा है, आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, बोला था त्रिभुज PQR में PQ और QR बराबर हैं और कोण PQR 50 डिग्री है, कोण PRQ का माप हमसे पूछा गया था। तो जैसे कि देखो ये हमारा मान लो त्रिभुज है, इसका नाम है PQR, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या है कि जो PQ है यानी कि ये वाली भुजा और QR यानी कि ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाला जो कोण है ये हमें 50 डिग्री दिया गया है, कोण PQR
ये 50 है। ठीक है, तो कोण PRQ पूछा है, यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछा है। अब देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इसीलिए इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि इस वाली भुजा के सम्मुख ये वाला कोण और इस वाली भुजा के सम्मुख ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोण कितने के होते हैं? 180 के। 180 में से अगर हम इस वाले को घटा देंगे 50 को, तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 130, यानी ये और ये दोनों मिल करके 130 के होंगे। तो 130 को दो हिस्सों में बांट देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो हमारा कोण है कौन कौन सा, एक ये और एक ये 65 डिग्री के होंगे। तो हमसे ये वाला कोण पूछा था PQR, ठीक है, सॉरी PQR नहीं, कोण PRQ पूछा था, कोण PRQ। तो ये हमारा कोण PRQ है, तो ये कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। ये रहा डी ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। इसमें पूछा था y अक्ष से बिंदु -2 -7 की लांबिक दूरी है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, इसका एक तरीका है, एक ट्रिक है कि y अक्ष से लांबिक दूरी पूछी गई है। तो y अक्ष से लांबिक दूरी पूछी जाती है ना, तो हम क्या करते हैं कि जो इसमें हमारा x अक्ष वाला होता है, यानी कि x की वैल्यू जो होता है उसको हम लेते हैं, यानी वही आंसर होता है, लेकिन पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पर देखो -2 है, ये नेगेटिव है, तो -2 इकाई आंसर नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि 2 इकाई आंसर हो जाएगा, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। इसी तरह से सेम इंग्लिश मीडियम में भी है, जो हिंदी मीडियम में मैंने आपको आंसर समझाए हैं वही आंसर इंग्लिश मीडियम में भी करेक्ट हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये रहा, इसमें बोला था समीकरण ये दिया गया है, इसका हल है, तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा हल होगा? सबसे पहले इसको लेकर देखो, x की वैल्यू इसमें 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो इस x की जगह पर सबसे पहले 0 लेंगे, प्लस फिर 2 है, फिर y की वैल्यू 2 लेना है, इक्वल में क्या है? 4। तो ये 2 और 2 का गुणा 4 इक्वल टू 4, यानी कि इसी को लेने पर हमारा जो दोनों तरफ जो समीकरण है वो इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा B, C या D इनमें से किसी को लेंगे ना तो हमारा दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा, इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 10th देखो, ये हमें दिया गया, इसका मान पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना था, सबसे पहले 2 का 7 में गुणा कर देंगे, तो 2 7 14, फिर ये a² और a³ है, इनका गुणा करेंगे तो a की पावर 5 हो जाएगा, और फिर b³ है, तो इसका गुणा करेंगे तो b की पावर 6 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किसमें हमें दिया है? ऐसा 14, a की पावर 5, b की पावर 6, ये रहा डी ऑप्शन में, तो इसीलिए 10th का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद 11th क्वेश्चन है, एक ठोस की डैश विमाएं होती हैं। तो एक ठोस की हमेशा 3 विमाएं होती हैं, जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड शेप्स, उनके 3 डायमेंशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इसमें बोला था एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है, इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो देखो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी कि a² इक्वल में क्षेत्रफल हमें क्या दिया है? 16√3। अब यहाँ से a² को एज इट इज लिखेंगे, ये 16√3, इस 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो गुणा में चला जाएगा, और ये जो √3 है ये आ जाएगा भाग में, तो √3 से √3 गया, कट गया, a² बराबर क्या बचा? 16 और 4, यानी कि 16 और 4 का गुणा करेंगे तो 64 आएगा। तो a की वैल्यू क्या आएगा? ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है, यानी कि a हमारा कितना आ गया? 8, यानी कि जो भुजा है समबाहु त्रिभुज का वो 8 आया। हमसे परिमाप पूछा था, तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि हमारी भुजा 8 आई है, तो 8 + 8 + 8, यानी कि ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो परिमाप हमारा 24 हो जाएगा, जो कि ये रहा बी ऑप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन, रैखिक समीकरण ये हमें दिया है, इसके डैश हल हैं। तो जो भी रैखिक समीकरण होता है उसके कितने हल होते हैं? अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद 14th क्वेश्चन है, परिमेय संख्या ये हमें दिया है, इसका समतुल्य पूछा था। तो देखो किसी भी परिमेय संख्या का समतुल्य अगर हमें बताना होता है तो इसमें ऊपर और नीचे सेम नंबर से गुणा कर देते हैं। जैसे कि 7/9 हमें दिया है, तो इसमें
1 का गुणा करेंगे दोनों तरफ, यानी कि ऊपर और नीचे। इसके अलावा 1 से अगर हमारा आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं मिल रहा है तो हम 3 से कर देंगे। देखो 3 से ऊपर और नीचे करेंगे तो ये 7 या 21 और 9 या 27, तो 21/27 हमें दे रखा है, ये रहा ए ऑप्शन में। तो इसीलिए 14 का ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला था एक्स अक्ष के अनुदिश बिंदु 4-4 के प्रतिबिंब बिंदु का निर्देशांक है। तो देखो ये जो प्रतिबिंब बिंदु यानी इमेज वाले जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, इसको भी करने का एक ट्रिक होता है। क्या, हमसे एक्स अक्ष के अनुदिश पूछा गया है, ठीक है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश जब हमसे पूछा जाता है तो एक्स की वैल्यू जो है वही रहने दो, लेकिन जो वाई की वैल्यू है ना, देखो y की वैल्यू क्या है हमारा -4, इसको चेंज कर दो। तो -4 है तो हम चेंज कर देंगे तो 4 बन जाएगा, यानी कि नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर देना है। तो ये 4 और 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। यूक्लिड के अनुसार सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यह क्या है। तो ये हमारा जो है ये अभिधारणा है, अभिग्रहित नहीं है, अभिधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं का अनुपात ये दिया है, इसका परिमाप 300 मीटर है, इसकी सबसे लंबी भुजा पूछी है। तो देखो जब अनुपात में दिया गया होता है तो क्या करते हैं, इनके साथ x लगाकर और भुजा मान लेते हैं। तो सबसे पहले 3 है तो इस x लगाकर 3x मान लेंगे, प्लस में फिर 5 है तो 5x, फिर 7 है तो 7x, और इन सब के बराबर में 300। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15x बराबर 300। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 15 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा 300 में, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 20, ठीक है। तो x की वैल्यू 20 आ गया। हमसे सबसे लंबी भुजा पूछी गई है, तो सबसे लंबी भुजा हमारा 7x वाला है, यानी कि 7 गुणा में x की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा 140। तो सबसे लंबी भुजा हमारी क्या है, 140 है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देख लो इंग्लिश मीडियम में भी वही ऑप्शन है राइट जो हिंदी मीडियम में मैंने बताया है, ठीक है। और इसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला था दी गई आकृति में एडी एक माध्यिका है, कोण बीएडी पूछा है। कोण बीएडी हमारा जो है ये देखो ये वाला है, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का होगा एंगल, तो देखो कैसे बताएंगे। हमें इसमें जो है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। तो ये 50 है तो ये वाला कोण भी 50 हो जाएगा। तो 50 और 50 100 हो गया। तीसरा कोण ये बच रहा है कोण ए, 100 तो ये दोनों हो गए। अब ये वाला कोण कितने का बचा, ये बचा 80 डिग्री का, ठीक है। अब एडी हमारी माध्यिका है, तो ये जो माध्यिका है इसको कोण ए को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी, यानी कि सिर्फ इतने की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि पूरा 80 है तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा, और 40 ये रहा बी ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा अभिधारणा वाला है, अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन और कारण वाला में देखो 19 क्वेश्चन, एक बिंदु 2,5 का भुज है। भुज यानी कि जो हमारा x की वैल्यू होता है वो होता है भुज। तो देखो इसमें x की वैल्यू तो 2 है, लेकिन ये कह रहा है कि 5, तो इसीलिए अभिकथन हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। और कारण देख लो, वैसे जब अभिकथन ही गलत हो तो कारण देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, सीधा हम क्या करते हैं डी ऑप्शन पर टिक कर देते हैं, ठीक है। देखो ये दे रखा है अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण सत्य है। कारण जब देखोगे ना इसको तो ये सही होगा, तो इसीलिए 19 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें बोला है कि समकोण त्रिभुज जिसका आधार 35 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल 210 वर्ग सेंटीमीटर है। तो निकाल के देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर ये 1/2 बेस कितना है यानी कि आधार 35 और हाइट कितना है यानी ऊंचाई 12, 2 एकम 2, 2 छिक 12, क्या बचा 35 और 6, 35 और 6 का गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 210, यानी कि बिल्कुल सही है।
हमारा क्षेत्रफल 210 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये हमारा अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है। कारण में बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सामान्य सूत्र 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने यही फॉर्मूले से तो क्षेत्रफल निकाला था। तो कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है, और ये जो कारण है ये हमारा इस अभिकथन की सही व्याख्या भी है, यानी कि हमने इसी सूत्र का इस्तेमाल किया था क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसीलिए कारण और अभिकथन दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 21 से आपका सेक्शन बी खंड ख शुरू हो जाता है और इसमें 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है यदि बिंदु ये हमें दिया है, समीकरण ये दिया है, तो m का मान हमसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना था इसमें, देखो ये जो बिंदु दिया है ये हो जाएगा x की वैल्यू, ये हो जाएगा y की वैल्यू, इसको हमें इस समीकरण में रख देना था। तो सबसे पहले 2x है तो ये 2 उतारा, x की वैल्यू m-2 है, फिर प्लस में 3y है तो 3 का 3 लिखा और y की वैल्यू ये रहा, क्या है 2m+1, और इसके बाद माइनस में 7 है, बराबर में 0 है। अब 2 का सबसे पहले m में गुणा होगा तो 2m, फिर ये -2 का 2 में होगा 4, और इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 का 2m में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6m, 3 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -7 बराबर 0 है। अब 2m और 6m ये कितना हो जाएगा 8m। इसके बाद -4 और -7 ये हो जाएगा हमारा -11 और प्लस में क्या है 3 बराबर 0। अब इसके बाद ये 8m, इन दोनों को करेंगे -11 + 3 तो ये हो जाएगा -8 बराबर 0। इसके बाद ये -8 इधर जाएगा तो हमारा 8m बराबर 8 हो जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि ये 8 इधर जाके 8 में डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए m बराबर 1, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। इसमें 2/3 और 4/3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या पूछा गया था। परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या पूछा जाता तो बहुत ही इजी था, लेकिन अपरिमेय पूछ लिया गया तो कुछ नहीं करना था इसमें भी, ये भी इजी ही है। हम क्या करेंगे 2/3 और 4/3 का दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो 2/3 का दशमलव प्रसार क्या होता है 0.6666 इस तरह से, और 4/3 का दशमलव प्रसार क्या होता है 1.3333। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में कोई से भी 2 अपरिमेय संख्या लिख देंगे। जैसे कि पहला हमारा हो जाएगा, इन दोनों के बीच होना चाहिए बस, तो जैसे कि 0.808008000 एंड सो ऑन। इसी तरह से दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 0.717117111 इस तरह से। ठीक है, तो यही तो होते हैं हमारे अपरिमेय संख्याएं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। अब इसके बाद देखो इसी में हमें अथवा में भी दिया गया ये वाला, तो ये तो और इजी था। इसको कैसे करेंगे, देखो ये हमारा जो है a + b एंड a - b के रूप में है, तो इसके बराबर में क्या होता है a² - b²। तो a की वैल्यू 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू √5 है यानी कि √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, माइनस इससे ये कट जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि आंसर हमारा 4 है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनके कितने आंसर सही हैं और कितने मिस्टेक्स हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।